नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। देश भर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब हरियाणा में भी एसआईआर प्रक्रिया के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 1 जुलाई को आधार तिथि मानकर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 5 जून से अधिकारियों और बीएलओ की ट्रेनिंग शुरू होगी, जो 14 जून तक बतौर तैयारी रहने जा रही है। इस दौरान घर घर जाकर बीएलओ वोटर्स का वेरिफिकेशन करेंगे। अकेले हरियाणा में ही 20,629 बीएलओ एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम देने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों की ओर से अब तक 12,917 बूथ स्तर एजेंट नियुक्त किए गए। मौजूदा समय में हरियाणा में 12 मई 2026 तक की बात की जाए तो हरियाणा में 26,63,155 वोटर्स दर्ज हैं, जबकि प्रदेश की आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में एसआईआर से कितनी बदलेगी हरियाणा की सियासत और तस्वीर, ये सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया 5 जून से शुरू होगी। उधर ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले गड़बड़ी होने की आशंका जताई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि हरियाणा में 5 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और 15 जून से बीएलओ घर घर जाकर इनुमरेशन का काम शुरू कर देंगे। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम एन्यूमरेशन फॉर्म्स के तहत हम कंप्लीट जो इलेक्टर्स का नए तरीके से पूरा लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए आयोग ने बहुत डिटेल्ड शेड्यूल बनाया है, जो 5 जून से शुरू होता है। जो प्रिपरेशन है, इसका ट्रेनिंग कार्यक्रम है और प्रिंटिंग ऑफ एन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है, जो हम यहाँ पे हेडक्वार्टर लेवल पे हम प्रिंट करके हर एक जिले में हर एक इलेक्टर के पास थ्रू बीएलओस, जो हमारे पास 20,000 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बीएलओस हैं, उनके द्वारा अपने अपने घर घर जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करके देन सभी इलेक्टर्स का एन्यूमरेशन फॉर्म्स फिल करके फिर हम वापस लेके फिर वो लिस्ट दोबारा तरह से बनेगा। उधर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने हरियाणा में भी पश्चिम बंगाल और बिहार जैसी गड़बड़ी होने की आशंका जताई है। अगर हमें चौकन्ना रहना हमारी ड्यूटी बनती है, हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब बिहार के अंदर ऐसा हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, दूसरे राज्यों से शिकायतें आई है, तो हम चाहे हरियाणा के अंदर ऐसा न हो, हमारे प्रयास रहे। बहरहाल निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बीएलओ के साथ राजनीतिक पार्टियों से बीएलए को भी जोड़ने का काम किया, लेकिन देखना भी ये होगा कि हरियाणा में क्या ये काम बिना किसी बड़े राजनीतिक शोर शराबे से पूरा हो पाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो 15 जून से घर घर पहुंचेंगे बीएलओ, 5 जून से अधिकारी और बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी, ये ऐलान हो चुका है। और 1 जुलाई को आधार तिथि मानकर ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त टकराव की स्थिति देखी गई। सियासी पारा हाई देखा गया। बंगाल की सियासत में बड़ा परिवर्तन हमने देखा, जहां टीएमसी एक तरफ एसआईआर के जरिए एक्चुअल वोटर्स के नामों को काटने का आरोप सरकार पर लगाती रही, चुनाव आयोग से मिलीभगत करके। तो वहीं चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि निष्पक्ष होनी चाहिए वोटर लिस्ट, पारदर्शी होनी चाहिए और सबसे अहम बात सटीक होनी चाहिए। अब हरियाणा में कितनी बदलेगी हरियाणा की सियासत एसआईआर की इस प्रक्रिया के बाद, और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, चौकन्ना होने की बात कह रहा है, उसके सवालों को किस तरह से देखा जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हैं। पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र खतुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। एसआईआर का जब ऐलान हुआ, आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया को शुरू करने की बात की गई। शुरुआत में कई राज्यों को इसमें शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, तकरीबन 11 से 12 राज्य थे और केंद्र शासित कुछ यूटीज भी थे, प्रदेश भी थे, जिनको इसमें शामिल किया गया। उसके बाद सवाल उठा, कार्रवाई हुई, प्रक्रिया हुई, पारदर्शी सटीकता की बात उठी, लेकिन विपक्ष हर बार वोट काटने के आरोप लगाता रहा। अब सवाल है कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर इसे समझने की कोशिश करें तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, आधार
जो तिथि है उसको भी बता दिया गया है। हरियाणा के लिए एसआईआर कितना खास होने जा रहा है? देखिए सौरभ, पहले चरण में मेरे को लगता है जेबीटी टीचर, मैंने कई लोगों से बात भी की थी, हमने अपने दर्शकों को स्टोरी भी दिखाई थी। पहले चरण में जो जेबीटी टीचर, जो निचले स्तर के कर्मचारी है, ज्यादातर उनको लगाया गया था जी। तो उन्होंने, जैसे मेरे अपने घर के भी मैंने बहुत लोगों के पता किया, उन्होंने अपने अपने जैसे जेबीटी टीचर थे, जिस लोकेलिटी में रहते हैं वो तकरीबन सबको जानते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपके आस पड़ोस में, आपके वार्ड में या आपकी जानकारी में जो भी लोग हैं उनके घर पता करो। अब वोटर्स कितने हैं, उसमें वोटर लिस्ट में कितने चले आ रहे हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई है या कोई छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे ही मेरे परिवार की भी हुई थी, तो मैं उससे मिला था आदमी से, उन्होंने कहा जी हमारी पहला चरण था, पहले चरण में जो काम हुआ है ज्यादातर जेबीटी टीचर को जिम्मेदारी दी गई थी लोअर लेवल पे जी। उन्होंने घर घर, मेरे घर भी फोन आया, हमारे पड़ोस में भी आया कि आपके घर के क्या वोटर्स इतने हैं, आपका वोटर लिस्ट में आपने क्या पिछली बार वोट डाला है लोकसभा विधानसभा में। इस तरह की वेरिफिकेशन हुई थी। उसमें जब ये वेरिफिकेशन का काम लोअर लेवल पे सौरभ खत्म हो गया, तो बाद में मीडिया में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया कि 22 लाख वोटर्स के नामों का मिलान नहीं हुआ। जो पहले चरण में हरियाणा में हुआ है काम, सर्वे हुआ है, 22 लाख वोटर्स का मिलान नहीं हुआ लिस्टों के हिसाब से, वो चला गया चरण। अब ये दूसरा चरण है, जब एसआईआर की तैयारी शुरू हो गई है 5 जून से 14 तक, जो बीएलओज है, बूथ लेवल ऑफिसर, जो चुनाव आयोग के तहत काम करते हैं, और उसके अलावा जो एसडीएम वगैरह, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है 5 जून से 14 तक। और ठीक अगले दिन 15 जून से घर घर बीएलओ पहुंचेंगे, वहां पता करेंगे कि आपके घर में कितने वोटर्स हैं, आपने क्या वोट डाला था, वो अपनी वेरिफिकेशन करेंगे। और इसी के साथ बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, वो सियासी पार्टियों के लोग होते हैं। बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, वो राजनीतिक पार्टियों के एजेंट होते हैं, एक तरह से कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। बीएलओ चुनाव आयोग के तहत होते हैं। तो ये कार्य 5 जून से 14 जून तक शुरू हो रहा है। 15 जून से घर घर पहुंचेंगे। उसके बाद 1 जुलाई को आधार डेट मानी जाएगी, और फिर 15 जून से 14 जुलाई तक ये काम खत्म हो जाएगा बीएलओ का। उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास जाएगी सारी लिस्टें, वहां उस लेवल पे प्रिंटिंग होगी या आपत्तियां, दावे लिए जाएंगे। उसके बाद अगला लास्ट चरण होगा वो। जी ठीक है। तो अब आने वाले समय में हरियाणा की सियासत कितनी बदलेगी, ये भी एक बेहद अहम सवाल है, क्योंकि एसआईआर एक ऐसा केंद्र रहा है जब से ये घोषणा की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और सरकार पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। हरियाणा में इसकी महत्ता कितनी है, किस तरह से विपक्ष देख रहा है? क्योंकि अभी हम कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा, राव नरेंद्र ने, कि मॉनिटरिंग करनी होगी, क्लोज मॉनिटरिंग करनी होगी, गड़बड़ी हो सकती है, आशंका जताई जा रही है। वीरेन जी, मौजूदा स्थिति को देखकर अब एसआईआर की प्रक्रिया की जब तारीखें आ गई हैं, क्या कहेंगे सर? हरियाणा के लिए कितना महत्वपूर्ण है एसआईआर, और जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ये हरियाणा में 24 वर्ष के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो रही है जी। 2002 में हुई थी, उसके बाद अब 2026 में हो रही है। तो 24 वर्ष के अंतराल के बाद ये विपक्ष की जो आशंकाएं हैं जी, वो बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, क्योंकि वहां विपक्ष को पराजय मिली है, तो इसलिए उनके मन में तरह तरह के जो आशंकाएं हो तो होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो एक पहले से प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन जब 24 वर्ष का अंतर हो गया तो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ से ट्रांसफर हो गए, उनका देहांत हो गया, कोई अन्य कारण रहा, तो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण तो होना आवश्यक है। तो इसी से पारदर्शिता आएगी। और सरकार ने इस बात के प्रबंध भी किए हैं, चुनाव आयोग ने, ताकि लोगों को जिनके नाम कटेंगे या जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकते, उनका कारण भी बताया जाएगा, वो भी स्पष्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है और चुनाव आयोग ने भी कहा है जी। वैसे तो अगर परिसीमन देखें, परिसीमन का काम चुनाव आयोग का होता है, लेकिन सरकार करती है। अगर वार्डबंदी होती है तो ये काम चुनाव आयोग के अधीन होना चाहिए, लेकिन सरकार करती है, ये परंपरा रही है। तो अब जो ये एसआईआर का क्रम है, इससे विपक्ष को भी सतर्क रहना चाहिए और सत्तारूढ़ दल को भी। सत्तारूढ़ दल के साथ तो सारी मशीनरी है,
अब अगर विपक्ष सक्रिय नहीं होगा, अगर विपक्ष के कार्यकर्ता जो है, जो एजेंट है, वो साथ साथ जाएंगे, देखेंगे, जब तथा सूचियों का प्रारूप प्रकाशित होगा तब देखेंगे। अगर सजग रहे तो कोई कारण नहीं है कि उनको आपत्ति का अवसर मिले। लेकिन होता क्या है कि विपक्ष तब जागता है जब चुनाव सिर पर आ जाते हैं, तब विपक्ष को लगता है कि मतदाता सूचियों से नाम कट गए, तब धांधली के आरोप लगते हैं। और देखिए कई ऐसे भी हैं, एक ही घर में 200 मतदाताओं के नाम जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे में जो नाम गलत जुड़ गए हैं उनका भी शुद्धिकरण होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि जो हमारी मतदान लोकतंत्र की जो एक खूबसूरती है, जो एक प्रक्रिया है, उसका सही पालन हो। विपक्ष की अपनी आशंकाएं हैं, लेकिन उनका निवारण भी संभव है, उनका समाधान भी संभव है, लेकिन विपक्ष सजग रहे। अगर विपक्ष सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए अब विपक्ष के पास अवसर है, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक निर्देश भी दिए हैं, उनको सजग रहने के लिए भी कहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बकायदा प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह निर्धारित किया गया है ये सब बताया गया है, मतलब जागरूक किया गया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर दिया। अब कांग्रेस किस स्तर पर प्रशिक्षित करेगी, या खाली बयानबाजी तक सीमित रह जाएगी, या कोई जो नेता है वो अपने बयान तक सीमित रह जाएंगे। अगर फील्ड में जाकर काम नहीं किया तो विपक्ष फिर जो है उसको ये शिकायत करते रहेंगे। ये अवसर है विपक्ष के पास भी और सत्तारूढ़ दल के पास भी। बिल्कुल सही बात है सर, और ऐसे में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत भी है, क्योंकि पारदर्शिता के साथ वोटर लिस्ट को सटीकता के साथ निकलकर सामने आना है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो एनुअल रिवीजन से सटीक नहीं हो सकती, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण उसका नहीं हो सकता, तो चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया भी जाता है, और वो ज़रूरी भी होता है कि एक्चुअल वोटर्स, कोई मृत वोटर नहीं है, जो देवेंद्र ने भी जिक्र किया, एक्चुअल वोटर्स कितने हैं, बालिग न्यू कमर्स वोटर्स कितने हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं, तमाम चीज़ों का आकलन भी किया जाता है। शिफ्टेशन किया हुआ है तो उनका स्थान बदला है या नहीं बदला है, और एक जगह एक नाम से 3 से 4 जगह तो वोटर्स नहीं है। ये बेहद अहम चीज़ें हैं जिनको तलाशना भी ज़रूरी है और जिनकी छानबीन होनी भी ज़रूरी है। देवेंद्र, मौजूदा स्थिति में हरियाणा में जो वोटर्स हैं उनके लिए कितना आसान होने वाला है इस प्रक्रिया को समझना, क्योंकि कुछ रिमोट एरियाज़ हैं जहां पर लोगों को प्रोसेस नहीं पता होता, कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर लोग ऑनलाइन भी नहीं कर पाते हैं, कई बार वोटर्स पहुंच पाते हैं। हालांकि अब ऐसी प्रक्रिया को कैसे समझा जाए, हालांकि ईसीआई की तरफ से खुद एक ऐप तैयार कर दी गई है, कैसे समझे आम आदमी, कैसे समझे इस प्रक्रिया को, क्योंकि कई लोग तो ये भी समझ रहे होंगे एसआईआर हो रहा है, देश में हो रहा है, हरियाणा में कैसे इसे आत्मसात किया जाए। देखिए सौरभ, हरियाणा की आबादी 3.25 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ कुछ थोड़े से ज्यादा वोटर्स, अभी पीछे फिगर आई थी, 3.25 करोड़ की हरियाणा की आबादी में 2 करोड़ कुछ थोड़े से ज्यादा प्लस है, मतलब वोटर्स हैं। हाँ। अब ये जो होता है, जैसे एसआईआर क्या है, लोग क्या है, गांव के लोग हैं, शहरों के जो थोड़ा सा सेमी लिटरेट होते हैं, अर्ध शिक्षित हैं, उनको ज्यादा पता नहीं है, जागरूक नहीं है, मीडिया से वास्ता नहीं रखते, उनको अपनी रोटी कमाने का, मेहनत करके परिवार को चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बस इतनी तक ही रहते हैं। ऐसे लोगों की वोटर्स की मेरे को लगता है संख्या मेजोरिटी में है। वो बेचारे सुनी सुनाई, जैसे बंगाल की शोर मचा की फेरी हो गई, तो इस तरह के उन पे भरोसा करते हैं कि वो वहां क्या हो रहा है, उनके दिमाग में ये बात आती है कि यहां ना हो जाए। तो जो खुद से जागरूक होना, पढ़ना लिखना, जागरूक रहना, या जिस माहौल में रहते हो आपकी चर्चा आपस में होती है, उसमें आप अपडेशन हो जाता है आपका कि हाँ सही स्थिति क्या है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, पिछले दिनों सौरभ, अभी 10 दिन पहले की बात है, हमने दर्शकों को बताया था, जो हरियाणा की मॉनिटरिंग कमेटी है कांग्रेस की, उनमें 5 लोग थे, कुछ विधायक भी थे, भूपेंद्र हुड्डा, आफ्ताब अहमद, बीबी बत्रा, उन्होंने इतने ही लोग और जोड़े अपनी मॉनिटरिंग कमेटी। जो वोटर्स लिस्ट पे जो सर का काम होना है, जो निगरानी तंत्र है कांग्रेस का, उसने अभी मजबूत किया है, उसका विस्तार किया है 10 दिन पहले ही। उनको, कांग्रेस को आशंका लग रही है कि जिस तरीके से ईवीएम पे शोर हुआ था कि हेरा फेरी हुई, ये हुआ, चलो चुनाव हार गए, कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर कांग्रेस अब थोड़ा सा चिंतित भी है, जागरूक है। यही वजह है कि 10 दिन पहले जो मॉनिटरिंग कमेटी है, जो एसआईआर पे नजर रखेगी सारे, उसका विस्तार किया गया है। और लोग, पत्रकार भी है, उनमें बुद्धिजीवी लोग भी हैं, लोग ये मानते हैं कि जो एसआईआर हुआ है बंगाल में, बिहार में, भले ही वो ठीक हुआ है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन
एसआईआर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार साबित हुआ है। चाहे वो बिहार की बात है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात है। लोगों को लगता है कि एसआईआर के जरिए बीजेपी पॉलिटिकली सरकारों के तौर पर मजबूत हो रही है और पूरे देश में बीजेपी छा जाएगी। कुछ लोगों के दिमाग में यह है कि एसआईआर हथियार बन गया बीजेपी का। हालांकि हम नहीं कहते मैनिपुलेशन हुआ नहीं हुआ, वो जांच का विषय है, वो पॉलिटिकल लोगों का है। लेकिन एसआईआर बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बना है बीजेपी का। जिस तरीके से एक के बाद एक सरकारें आ रही है। कांग्रेस की जहां तक चिंता है, कांग्रेस ने उनको चिंता है, उनको लगता है कि गड़बड़ी हो सकती है, आशंका है। और कांग्रेस ही क्यों, इनेलो भी है, भले ही कमजोर है, जेजेपी है और पार्टी है, उन लोगों को भी चिंता होगी कि हमारा क्या होगा, हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो इस सारी तरह की आशंकाएं बनी हुई है। अभी 2 करोड़ वोटर्स है 3 करोड़ की आबादी में, लेकिन 22 लाख वोटर्स जो है, 22 लाख वोटर्स का तो मिलान ही नहीं हुआ लिस्टों में। अब एसआईआर में जाके पता लगेगा, कुछ नाम जुड़ेंगे, कुछ और कटेंगे, शोर भी मचेगा, जाहिर है। तो ठीक है, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। ठीक है महेश, एसआईआर हरियाणा के लिहाज से देखें तो अब ऐलान हो गया, तारीखें आ गई, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी रहने वाली है, कितना ज़रूरी है, और विपक्ष जो शोर मचा रहा है कि वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर के माध्यम से, एक टूल की तरह, पॉलिटिकल टूल की तरह केंद्र इस्तेमाल कर रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? महेश, चलिए वीरेन जी, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, विपक्ष अगर सजग नहीं रहता, देखिए पर्याप्त अवसर है जी, विपक्ष के पास भी अवसर है, सत्तारूढ़ दल के पास भी अवसर है जी। भाई जब ये अभियान का चुनाव आयोग ने जो पूरी प्रक्रिया है वो घोषित कर दी है, तब जब घर घर कर जाकर बीएलओ जाएंगे, तो अगर पार्टी के कार्यकर्ता साथ होंगे या जब मतदाता सूचियां का प्रारूप प्रकाशित होगा तो दावे और आपत्तियां भी की जाएंगी, तो ये पर्याप्त अवसर है जी। अब ऐसा तो है नहीं कि जिनके दावे और आपत्तियां नहीं सुनी जाएंगी, और अगर जिनके नाम कटते हैं या नाम शामिल नहीं किए जाते मतदाता के लिए, तो उसका कारण भी बताएगा, चुनाव आयोग बताएगा, तो तब जागरूक रहने की आवश्यकता है। अब जब अपने जो संगठन तंत्र है उसको सक्रिय करने की आवश्यकता है। देखिए, विपक्ष के जो आशंकाएं हैं वो अपने स्तर पर उचित हो सकती हैं, उनका पर्याप्त आधार भी हो सकता है, लेकिन अब तो समय रहते सब कुछ किया जा सकता है, समय रहते इसका निदान भी किया जा सकता है। तो अगर कोई आपत्ति आती है तो उसका समाधान भी होगा। तो इसलिए विपक्ष आगे चलकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में मुझे तो उसे अभी सजग रहने की आवश्यकता है। तो बाद में आरोप लगाने से कोई समस्या का समाधान तो होता नहीं। और देखिए, ये प्रक्रिया चलती रही है, ये नहीं कि वो पहली बार हो रही है, बिल्कुल देश में पहली बार तो हो नहीं रही, हाँ, लेकिन कारण बन गया। कारण जहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया हुई है वहां पर विपक्ष को पराजय मिली है, वहां सत्तारूढ़ दल को जीत मिली है। तो इसलिए विपक्ष को ऐसी आशंका लगती है कि ये प्रक्रिया से ऐसे वोट हटाए गए हैं जो उसके जो एक तरह के उनके विपक्ष के समर्थक थे, उनके सहानुभूति रखने वाले थे, या जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, तो ऐसी उनके मन में आशंका है। ठीक है, लेकिन इस आशंका को दूर किया जा सकता है अब अगर समय रहते समझ जाए। बिल्कुल सही बात है सर, समय रहते समझना होगा, और जो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन करना भी चुनाव आयोग की प्रायोरिटी है, और इसी के आधार पर ये किया भी जा रहा है कि एक्चुअल वोटर्स पता लग पाएँ और चीज़ों के बारे में पता लग सके। और सरकार भी यही चाहती है, हालांकि राहुल गांधी तमाम आरोप लगाते रहे हैं कि वोटर लिस्ट सटीक होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट में नामों को जोड़ने के अलावा ये केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं वोटों की चोरी कर रही है, वोटों को काट रही है, और ऐसे में ये प्रक्रिया एक तरीके से वोटों को काटने के तौर पर भी देखी जा रही है विपक्ष के द्वारा। हालांकि सरकार ये कह रही है कि वोटर लिस्ट सटीक करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए ये किया जा रहा है। देवेंद्र, अब एसआईआर की प्रक्रिया, अब तारीखें आ चुकी हैं, चीज़ें सामने हैं लोगों के, कितनी बदलेगी हरियाणा की सियासत? देवेंद्र आवाज मिल रही है? ठीक है वीरेन जी, हरियाणा की सियासत कितनी बदलेगी? देखिए बदलाव तो आएगा जी, आना स्वाभाविक है, और हमें इसका परिणाम भी दिखाई देंगे। देखिए, चुनाव तो 2029 में है जी, तो अभी तो कोई निकट चुनाव है नहीं। तो अगर विपक्ष के अनुकूल परिणाम नहीं आएगा
तो विपक्ष अवश्य आरोप लगाएगा कि हमारे समर्थक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जानबूझकर हटा दिए गए। तो अभी तो समय है। और इसके अलावा बदली स्थिति की राजनीतिक रूप क्या बदला जाएगा? भाई जहां जहां वोट बनेंगे, कुछ लोगों ने अनावश्यक वोट बना रखे हैं, कुछ लोगों के ट्रांसफर्स हो गए हैं, रहते कहीं हैं, अब उनके पुराने वोट बने हुए हैं, कुछ लोगों ने 2-2 वोट बना रखे हैं। तो अगर आधार से भी जोड़ने की बात थी तो वो मामला तो पूरा सिरे चढ़ा नहीं। तो ऐसे के अंदर अगर मतदाता सूची जो है अगर वो शुद्ध नहीं होगी, अगर वो वास्तविक जो मतदाता है उसको तो वंचित किया नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अपात्र है बिल्कुल सही बात उसको है। अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो वास्तविक पात्र है उसका नाम नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल उसको सही बात उसके है। अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और अपात्र को ये अधिकार मिलना नहीं चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो चुनाव आयोग हरियाणा में इस अभियान को कितनी गंभीरता से चलाता है, अभी तक तो ऐसे संकेत हैं कि चुनाव आयोग इस मामले में काफी गंभीर है। अब बीएलओ पर निर्भर करेगा कि वो कितनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, या घर घर जाकर अपनी इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं, या अपने कार्यालय में बैठकर इसको पूरा कर देते हैं, मतलब खाना पूर्ति कर देते हैं। तो इस तरह से अब राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो खुद फील्ड में उतरे, बीएलओ के साथ भी सहयोग करें। ये सबका कर्तव्य है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबको इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है सर। और वोटर लिस्ट की पारदर्शिता होना ही चुनाव की निष्पक्षता की रीढ़ भी है और वो पारदर्शी होना भी चाहिए। और ऐसे में अब रणनीति कैसे होगी, कैसे बनेगी, क्या कुछ देखने को मिलेगा एसआईआर की इस प्रक्रिया के बाद, तो हरियाणा कितना बदलेगा, दावे आपत्तियां क्या कुछ आ सकती हैं, तमाम अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।